का नाम सीधे सीधे सामने लाकर, ये क्या लगता है आपको कि ये सही परंपरा है? मैं इसे दो रूप में देखता हूं राजीव जी। पहली बात तो ये कि ये एंकर केवल एंकर नहीं थे, ये बीजेपी के और नफरत के बाजार के वो व्यापारी थे जो अपनी नौकरी खत्म होने के बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, वहां पर नफरत फैलाते थे। यानी नफरत इनके खून में है और ये नफरत का कोई भी काम छोड़ने को तैयार नहीं थे। इनकी नौकरी खत्म होने के बाद ट्वीट करना उनकी नौकरी नहीं थी, लेकिन ट्वीट पे भी वे अपनी चापलूसी को कहीं भी कम नहीं करने देना चाहते। तो ये बहुत ही प्रकरण था। दूसरी बात, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस देश में कुछ ऐसे टीवी एंकर हैं जिनके खिलाफ एक राजनीतिक संगठन ने प्रतिबंध लगा दिया। यानी उनकी उनकी गरिमा पर, उनकी प्रतिबद्धता पर, उनकी पत्रकारी मूल्यों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर इस देश में वाकई मीडिया आजाद होता, ये लोग जिन चैनलों में काम कर, उन चैनल वालों को चाहिए था कि वे इन लोगों को ऑफ एयर कर देते या नौकरी से निकाल देते। लेकिन जो हालात थे उसमें लगता है कि ये लोग फिर किसी न किसी बहाने, किसी न किसी से नाराज चला। राजीव जी जनरल वी केंद्रीय हुआ थे और इंदौर में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने इंदौर में यह बात कही कि पाकिस्तान से हमें सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहिए, कोई क्रिकेट का रिश्ता नहीं, कोई फिल्म नहीं, हमें कोई नहीं रखना चाहिए। यानी एक केंद्रीय राज्य मंत्री देश की नीतियों के बारे में जो सवाल कह रहा है वो किसके शाह पर कह रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने में 6 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। 28 तारीख को फिर वे छत्तीसगढ़ जाएंगे और फिर एक बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, अमित शाह जी को भी कोई काम नहीं, और केंद्रीय राज्य मंत्री जो पूर्व सेनाध्यक्ष भी रहे हैं, वे इस देश में विदेश नीति के बारे में बयान देते हैं। और सबसे खतरनाक बात उन्होंने कही, खुलेआम कही, कि भारत को पीओके पर कब्जा करना होगा। तो क्या ये ऑफिशियल कहा जा रहा है, आधिकारिक रूप से कहा, क्या भी पीओके पे कब्जा कर, इस बारे में कोई बात नहीं। मुझे वो शर्मिंदगी है इन 14 एंकर्स पर जिन्होंने पत्रकारिता की गरिमा को तार-तार किया है और उनके खिलाफ इस तरह की बात करने की पहल की गई है। बहुत स्थिति है राजू जी। बिल्कुल, ये 14 एंकर, और क्या इसकी जरूरत थी? अगर लिस्ट बना रहे हैं तो मात्र 14 ही क्यों? तो कई मसलों पे है। और अभी रिसेंटली हमने देखा जो अनंतनाग की घटना है जिसमें 3+1 4 जवान शहीद हो गए। ये चुप्पी क्यों? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जहां आप हैं बीना गए और भव्य स्वागत ही नहीं, वहां भी फूलों की बारिश हो रही थी, वहां भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, रैली हो रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां भी, लेकिन एक शब्द भी अपने संवेदना के नहीं प्रकट करते हैं, वे श्रद्धांजलि प्रकट नहीं करते हैं। तो क्या कहा जाए, क्या माना जाए? राजीव जी, ये श्रद्धांजलि अर्पित करने की जरूरत इसलिए उन्हें महसूस नहीं होती क्योंकि भावनाओं के स्तर पर, संवेदनाओं के स्तर पर वे शून्य हो चुके हैं। मणिपुर में भी एक सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हुई है आज अपनी ड्यूटी करते हुए। उन्हें भी श्रद्धांजलि देने की जरूरत थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं की। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं आज की चर्चा से जुड़ी हुई जी। एक बात तो ये कि इंडिया गठबंधन ने जो फैसला किया है इसका बहुत व्यापक लक्ष्य है। मुझे नहीं लगता कि 14 एंकर या टीवी चैनल पर या ये प्रतिबंध है। दरअसल जो बात कांग्रेस लगातार कहती आ रही कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, हम बोलते तो चैनल वाले माइक, हम तो संसद का माइक बंद कर दिया जाता है, हमारी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, ये बात कांग्रेस के नेता बार बार कह चुके हैं। अब जो मामला है, इस प्रतिबंध का राष्ट्रव्यापी असर यह होगा कि एक आम आदमी ये समझ जाएगा कि ये भोंपू विज्ञापन है, गोदी कंपनियां हैं, गोदी चैनल हैं, गोदी मीडिया है, ये इतना खराब है, इतना खराब है कि एक संगठन ने, जो देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन, इन पर प्रतिबंध ही लगा दिया है।
मतलब इनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है। तो ये एक व्यापक संदेश जाएगा लोगों में, और लोग जो आंख मूंद कर भरोसा करते रहे हैं, कई लोग हैं जो भरोसा, वो सोचेंगे कि क्या ये भरोसे के लायक लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, वे उन पर भरोसा करने के पहले सोचेंगे। और मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन का ये फैसला है, ये व्यापक परिप्रेक्ष्य में वही है कि संसद में आप हमें बोलने नहीं देते, संवैधानिक संस्थाओं को आपने खरीद रखा है, मीडिया पर आपका नियंत्रण है, तो आम आदमी की आवाज कहां जाएगी। और ये मीडिया जो जनता का मीडिया कहा जाता है, मास मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया भी जनता की बात नहीं कहता, तो हमने उनके बहिष्कार का फैसला किया। दूसरी बात, जो इनके एंकर्स हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता की जगह ले चुके हैं, ये बात तो सही है, लेकिन इनके मन में भी कुटिलता उससे कहीं अधिक आ गई। जब प्रतिपक्ष के प्रवक्ता होते हैं, इंडिया समूह के प्रवक्ता होते हैं, तो ये वहां भी वही शरारतें करते हैं, कभी माइक बंद कर देते हैं, कभी म्यूट कर देते हैं उसकी बात, कभी शोर इतना आने देते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता या कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात ही नहीं कह पाते। तो इस तुच्चाई के या निचलेपन के इस स्तर तक ये लोग जा चुके हैं, तो ये बात स्पष्ट हो चुकी। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो बड़े वफादार हैं, ये न केवल अपनी कंपनी की वफादारी करते हैं, बल्कि हर साल 2 बार 3 बार कोई ना कोई इवेंट करते हैं जिसमें तमाम सरकारी नेताओं को, मंत्रियों को बुला बुला के उनकी जय जयकार करते हैं, उनके बयानात दिखाते हैं कि हमने कितना क्रांतिकारी काम किया, हमने इतना क्रांतिकारी काम किया कि भारत स्वर्ग हो गया है और हम अमेरिका से आगे निकल गए। हमारे मुख्यमंत्री कहते थे कि इंदौर की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं, अब पता नहीं वो कहां की सड़क देखी उन्होंने, लेकिन उसे प्रचारित किया जाता। तो अब लोग समझ जाएंगे कि ये प्रचारित क्यों हो रहा है। और ये जो दल बदलू टाइप एंकर हैं, जो दल बदलू ही कहूंगा मैंने, क्योंकि ये पत्रकार नहीं है, ये पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो दुष्यंत कुमार ने इनके बारे में एक शेर कहा है और वो बहुत मौजू है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। और इसी का एक शेर है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। तो ये झुनझुने हैं, इन पर बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि ये ठीक ही निर्णय है। और इसके व्यापक अर्थ हैं, मैं उसे व्यापक अर्थों में देखता हूं कि 14 लोगों पर या 8-10 चैनलों पर प्रतिबंध नहीं है। ये एक आम जनता को, इस देश के 140 करोड़ लोगों को संदेश है कि इस देश में मीडिया ईमानदार नहीं है, और हमने उस भ्रष्ट मीडिया के लोगों का बहिष्कार किया है, और ये संदेश आम आदमी तक जाएगा, और ये एक बड़ा लक्ष्य होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा लक्ष्य होगा और होना भी चाहिए। 14 एंकरों की सूची में जो नाम है, एक सूची, एक लिस्ट जारी होती है, उसमें 14 एंकर जिनका बहिष्कार करने का